नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रही, बल्कि इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह विपक्ष पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि पीओके पर कब्जा होने का अवसर किस सरकार ने दिया, उसने कांग्रेस को सीधा ऐतिहासिक जिम्मेदारी के घेरे में ला खड़ा किया। यह बयान न केवल अतीत की राजनीतिक गलतियों की याद दिलाता है, बल्कि बीजेपी को राष्ट्रवाद की ठोस जमीन पर खड़ा भी करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ कह दिया कि बीजेपी सरकार पीओके को वापस लाएगी। यह बयान चुनावी दृष्टि से बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि यह जनता में यह संदेश देता है कि मौजूदा सरकार केवल कड़ी भाषा नहीं बोल रही, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का भी इरादा रखती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके के लोगों की घर वापसी की उम्मीद जताकर एक भावनात्मक और रणनीतिक संदेश दिया है। यह बयान बताता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल सैन्य ऑपरेशन या सीमित राजनीतिक बहस तक नहीं रख रही, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में स्थापित कर रही है। तीनों बयानों को मिलाकर देखें तो बीजेपी ने पीओके को लेकर विपक्ष को घेरने के साथ साथ जनता के बीच एक बार फिर राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने की कोशिश की है। यह रणनीति न केवल कांग्रेस पर ऐतिहासिक सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में पीओके को लेकर कोई ठोस कदम बीजेपी की राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा का हिस्सा हो सकता है। जहां तक यह सवाल है कि क्या पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि वहां इस समय आर्थिक विकास की स्थिति बहुत खराब है। बेरोजगारी, आधारभूत ढांचे की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा में गिरावट जैसे मुद्दे गंभीर हैं। वहां के संसाधनों का दोहन पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से कर रहा है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहां लोग मानते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की तुलना में उन्हें पाकिस्तान सरकार से अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिलती। खुले तौर पर भारत के साथ मिलने की मांग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कहना वहां बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इसे देशद्रोह मानती हैं। लेकिन स्थानीय नाराजगी पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ बहुत गहरी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इसके अलावा पीओके में एक वर्ग ऐसा भी है जो ना तो पाकिस्तान में रहना चाहता है और ना ही भारत से जुड़ना चाहता है। वे आज़ाद कश्मीर या स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। इसके लिए वहां कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें दबा देता है। पीओके में भारत के प्रति धारणा कई बार पाकिस्तान की प्रचार मशीनरी से भी प्रभावित होती है, जिससे भारत को एक दुश्मन देश के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं, सड़कें, मेडिकल सुविधाएं, टूरिज्म और शिक्षा में सुधार की खबरें तेजी से वहां के लोगों तक पहुंच रही हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे बेहतर जीवन स्तर और स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 1-2 वर्षों में पीओके में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बिजली संकट, टैक्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। कई नारे पाकिस्तानी फौज बाहर जाओ और हमें हमारा हक तो जैसे थे। यह दिखाता है कि पाकिस्तान के प्रति वहां असंतोष गहरा है। अधिकांश लोग अधिक आज़ादी, बेहतर शासन और अधिक आर्थिक अवसर चाहते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पीओके में पाकिस्तान के विरोध में गहरी होती नाराजगी एक दिन ज्वालामुखी का रूप ले सकती है, और ऐसे में भारत के लिए आगे की राह बेहद आसान हो जाएगी। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं पीओके को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने संसद में क्या कहा था। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा? पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। खैर जो भी हो, खैर सभापति महोदय जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा
जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।